हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आप अच्छे से कर रहे होंगे। एंड यू नो ना कि मैं लाइव क्लासेस में आपको ये रिवाइज़ भी करा रही हूँ। पहले मैं वीडियो शूट करके आपको अपलोड करती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे लाइव करके आपको ये सारे के सारे रिवाइज़ कराती हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप मुझे कमेंट में आंसर करते हैं। तो जो भी इस चैनल पे न्यू आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और लाइक करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं उससे कहीं ज़्यादा आपको सपोर्ट करूँगी। बच्चा न्यू है, इससे पहली वाली वीडियोस देख सकता है। एंटोनियम्स की है, सिनोनियम्स की है और इससे 2023 की ईडम एंड फ्रेजेस की भी है। ओके, तो ये जो है ईडम और फ्रेजेस वो 24 के हैं PYQ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करके हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं आपको हिंदी मीनिंग भी लिख के देती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ये वीडियोस या ये चैनल हिंदी माध्यम बच्चों के लिए रामबाण है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना। टू शो द वाइट फीथर, टू शो द वाइट फीथर मीन्स टू एक्ट कावर्डली, यानी कि कायरता दिखाना। टू एक्ट कावर्डली यानी कि कायरता दिखाना। ओके, ईट्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा खाना, यानी कि टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा भोजन खा लेना। लाफिंग अनकंट्रोलेबल मीन्स वो वाली हंसी जो हमसे कंट्रोल ना की जा सके। इन स्टेचेस यानी कि हंसी में लोटपोट होना, कॉन्टिन्यूसली हंसते रहना, हंसी में कंट्रोल ना कर पाना। ओके, ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है थक जाना। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड महसूस करना, बहुत थका हुआ महसूस करना, यानी कि ब्लू इन द फेस। हम ऐसे भी कह सकते हैं यार तेरा फेस तो बिल्कुल नीला हो गया, तो दैट मीन्स हम उसको ये ले सकते हैं कि वो बहुत थक गया। ये एक ईजी तरीका बता रही हूँ मैं, इसका ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बस आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल का मतलब होता है बहुत तेज़ी से और जंगली तरीके से। वेरी फास्ट एंड वाइडली मतलब कुछ भी वो काम कर रहा है वो बहुत जल्दी से कर रहा है, बहुत घबराहट में कर रहा है, ठीक है, बहुत झटपटाहट में कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इसका इडियम होगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि सीधा स्रोत से, यानी कि डायरेक्ट हॉर्स के मुंह से, यानी कि जो भी कॉन्वर्सेशन चल रही है वो डायरेक्ट उसने उसी के मुंह से सुनी। यानी कि अगर ये कॉन्वर्सेशन मेरे बारे में चल रही है तो ये उस इंसान ने मेरे मुंह से खुद सुना है, इस इंसान ने मेरे मुंह से खुद सुना। दैट मीन्स डायरेक्ट या फिर सीधे स्रोत से, यानी कि इस पर्सन से इसने डायरेक्टली सुना है, ठीक है। फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, फेसिंग द सेम प्रॉब्लम मीन्स इन द सेम बोट, यानी कि जिस सिचुएशन में तू है उस सिचुएशन में मैं हूँ, जिस बोट में तू है उस बोट में मैं हूँ, एक जैसी समस्या फिर एक जैसी स्थिति होना, ठीक है। होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, होल्ड समवन फीट टू द फायर, अगर इसका हिंदी मतलब देखा जाए तो इसका निकल कर आता है कि किसी का पैर पकड़ना कब आग में, यानी कि किसी से वादा पूरा करवाना, किसी से फोर्सफुली वादा पूरा करवाना। इंसिस्ट दैट समवन फुलफिल देयर प्रोमिसेस और ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी निभाने पर मजबूर करना, यानी कि वो उसको फोर्स करा कि तुम्हारी जो प्रोमिसेस हैं या तुम्हारे जो ऑब्लिगेशंस हैं तुम उसको पूरा करो, ठीक है। इसका मतलब हो गया जिम्मेदारी निभाने पर किसी को मजबूर करना, फिर किसी से वादा पूरा करवाना, ठीक है। आगे करते हैं। वी हियर द जज फ्रॉम देयर इनोवरी टावर CNG बसेस शुड रन इन दिल्ली। अब इसमें ये क्या होता है, इवोरी टावर का मतलब होता है इमेजिनरी सोच को डेवलप करना। दैट मीन्स वास्तविक जीवन में अलग होकर, यानी कि वास्तविक जीवन से अलग होकर केवल अपने विचारों या फिर सपनों में होना। इवोरी टावर यानी कि कल्पनाओं में होना। वी हियर द जज फ्रॉम देयर मतलब वो उसने सुना है किसी जज से, या फिर उसने जज किया, उसने सुना है कि जो CNG बसेस हैं वो फिर से रन करेंगी कहाँ पे, दिल्ली में। यानी कि उसने जो वास्तविक जीवन से अलग हो गया, यानी कि जो उसकी रियलिटी थी उससे अलग सपने में जाके सोचा कि दिल्ली में जो CNG बसेस हैं वो फिर से चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। गॉट इट। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्ट्रॉम, इसका मतलब होगा हताश और निराश होना, यानी कि डिजेक्ट
और होपलेस, ठीक है। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, तो थंडरस्टॉर्म का मतलब हो गया कि हिताश होकर नाराश होना, यानी कि वो हिताश है और निराश है, ठीक है। आ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काम या फिर स्थान के लिए उपयुक्त ना हो, यानी कि ऐसा इंसान जो उस काम के लिए या फिर उस जगह के लिए नहीं बना है, ठीक है, उस चीज़ के लिए फिट नहीं है, या फिर वो पर्सन उस जॉब के लिए फिट नहीं है, ठीक है। बेकर्स डजन मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, यानी कि एक डजन में 12 केले होते हैं, 12 बनानास होते हैं, ठीक है, बट उसकी एक काउंटिंग एक्स्ट्रा को हम क्या बोलेंगे, बेकर्स डजन, मतलब एक दर्जन से एक अधिक, यानी कि 12 होते हैं बनानास जिनको हम बोलते हैं एक दर्जन, ठीक है, और एक और काउंटिंग करके उसमें क्या बन जाएगा, वो बेकर्स डजन, ठीक है। हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बहुत खतरा या फिर असफलता के करीब होना, दैट मीन्स बहुत मुसीबत के करीब होना और असफलता के बहुत करीब होना, ठीक है। पेरिलेसली क्लोज टू फेलिंग, डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम, असफल होने, मरने या बुरे परिणाम के बेहद करीब होना, ठीक है। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री, दैट मीन्स किसी शहर या क्षेत्र का विशेष हिस्सा। नेक ऑफ द वुड, ठीक है, नेक ऑफ द वुड मीन्स जैसे ये सपोज करो ये वुड है, ठीक है, आई होप दिख रहा है, ये वुड है, इसका एक हिस्सा होना, यानी कि नेक ऑफ द वुड, यानी कि ये वुड है, ये इसकी नेक है, किसी शहर या क्षेत्र का विशेष हिस्सा होना। तो इस पेंसिल की वुड का विशेष हिस्सा कौन सा हुआ, ये निब, ओके। तो क्या होगा, नेक ऑफ द वुड, इस पूरी पेंसिल का जो विशेष हिस्सा है वो इसकी निब है, ठीक है, या फिर इसकी लेड है, ओके। टू लुक बैक, यानी कि किसी बात को नकारात्मक रूप से देखना, दैट मीन्स टू सी अनफेवरेबल, मतलब कि वो उसके फेवर में नहीं है, वो जो बात है वो उसके फेवर में नहीं है, किसी बात को नेगेटिव वे में देखना, ठीक है। लिमिट ऑफ हर पेशेंस मीनिंग धैर्य की सीमा तक पहुंचना। एंड ऑफ हर रोप, यानी कि रोप को हम रस्सी बोलेंगे, यानी कि रस्सी के एंड तक पहुंचना, यानी कि धैर्य की सीमा तक पहुंचना। दैट मीन्स जैसे कि कोई इंसान पहाड़ी में गिर गया है, तो जैसे ही वो पहाड़ी के ऊपर तक आता है तो क्या हो गया, वो एंड ऑफ द रूप हो गया। तो क्या हो गया, जैसे जैसे वो ऊपर होता जा रहा है तो उसकी धैर्य की सीमा तक पहुंच गया है वो, यानी कि धैर्य की सीमा तक पहुंच गया, वो यहाँ तक पहुंच गया है अपनी सीमा के धैर्य को लेके, ठीक है। तो लिमिट ऑफ हर पेशेंस, यहाँ आके उसकी पेशेंस की लिमिट तक पहुंच गया है। एंड ऑफ हर रोप, यानी कि यहाँ पे आके उसकी रोप का एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है दैट्स ग्रेट यू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब। वो कहता है दैट्स ग्रेट यू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब, ये अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। यू कीप एवरीथिंग अंडर योर थंब, ठीक है। टू कंट्रोल एवरीथिंग, सब कुछ अपने काबू में करना, ठीक है। रन एरनेट्स मीन्स छोटी छोटी काम निपटाना, जैसे कि सामान लाना या फिर बिल भरना। टू गो आउट टू बाय और डू समथिंग, बाहर जाना, कुछ खरीदना या फिर कुछ करना। आउट ऑफ हैंड मीन्स नियंत्रण से बाहर, कहते हैं ना ये तो हाथ से निकल गया, यानी कि आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर। टू बी अनकंट्रोलेबल, किसी को हम बच्चे को बोलते हैं ना, कुछ बच्चे से शरारत करता है या फिर कोई गलत डायरेक्शन में जाना, उसको हम बोलते हैं ना ये तो हाथ से निकल गया, दैट मीन्स ये नियंत्रण से बाहर हो गया। गैनेज हिज टीथ एक्सप्रेस रेज, यानी कि शो ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से में, बहुत से हम करते हैं ना गुस्से में दांत पीसना, मीन्स दांत घिसघिसाते हैं, ऐसे ऐसे टीथ को हम ऐसे ऐसे करते हैं बहुत गुस्से में, उसको हम क्या बोलेंगे, गैनिश हिज टीथ, यानी कि शो ग्रेट एंगर। टर्न आ डेफ ईयर, यानी कि अनसुना करना। डिसरिगार्डेड द आर्ग्यूमेंट, अनसुना करना, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसने क्या किया,
टर्न अ डेफ यानी कि अनसुना कर दिया, बहरों की तरह अनसुना कर दिया। क्लियर एज मड, क्लियर एज मड का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझने में बहुत मुश्किल होना, ठीक है। क्लियर एज अ मड बहुत मुश्किल में समझने वाला है, बहुत मुश्किल से समझने वाला। द गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली और कॉन्फिडेंटली, यानी कि उसके अंदर वो क्षमता है कि वो ईजिली और कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, यानी कि आसानी और आत्मविश्वास से बोलने की कला, उसमें वो कला है, यानी कि उसके अंदर वो एबिलिटी है टू स्पीक ईजिली और कॉन्फिडेंटली, वो ईजिली और कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, उसके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल टू वर्क लेट इनटू द नाइट, देर रात तक काम करना। जैसे बहुत पहले गाँव में लाइट्स नहीं होती थी, तो वो लाइट जलाने की बजाय रात में कैंडल्स या फिर कोई दिया या फिर कुछ और जलाते थे, लैंप भी हम उसको बोलते थे, लालटेन। तो वो रात में लालटेन जला के काम करते, यानी कि देर रात तक काम करना, इसको हम क्या बोलेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात में ऑयल जलाकर काम करना, ठीक है। लाइक अ बोट आउट ऑफ हेल, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, अत्यधिक तेज़ी से भागना है, फिर घबराकर भागना, जैसे मैंने पीछे बताया था, वेरी फास्ट एंड वाइडली, बहुत तेज़ी से दौड़ना, यानी कि घबराहट में दौड़ना है, फिर डर में दौड़ना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे मेरे न्यू व्यूवर्स, जो भी है वीडियो में जो भी आया, अगर वो यहाँ तक आ गया है और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मुझे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप मुझे वो लिख के बता सकते हो, ओके। एंड स्टूडेंट्स को जैसे पता है और सभी टीचर्स अभी यूनिटी में हैं और 24 से हम एसएससी का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा वहाँ नहीं जा पा रहा है, अपने घर पे है, कोई इशू की वजह से अपने घर पे है, वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ट्विटर पे ट्रेंड करें, ठीक है। और जो भी हमारी मांगें हैं उनको गवर्नमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए, हम कोई नाजायज़ मांग नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो। वैकेंसीज़ अगर आप इतनी कम लेके आ रहे हो तो एटलीस्ट उन कम वैकेंसीज़ पे एग्ज़ाम तो अच्छे से कंडक्ट करा लो, ठीक है। तो वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, गवर्नमेंट ने एजुकेशन का स्तर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ठीक है। बट अगर आप एजुकेशन पे इतना कम फोकस करोगे तो आने वाले यूथ को क्या ही हम मतलब दे सकते हैं, अपना नॉलेज उनको नहीं दे सकते, बिकॉज़ जब हम लोग ही नहीं पढ़े लिखे होंगे तो वो लोग कहाँ से पढ़ लिख लेंगे। तो जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है आप अपने घर से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप ट्विटर में ट्रेंड करो, जो भी नहीं जा पा रहा है और जो जा पा रहा है उसके लिए वेल एंड गुड, ठीक है। तो चीज़ों को मतलब गलत वे में ना लेके जाएँ, अच्छे से बैठ के शांति से प्रोटेस्ट करें और घर में बैठ के अपना ट्विटर पे ट्रेंड करें, ठीक है। जो भी टीचर्स वहाँ पे गए हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स आपको करने के लिए बोलते हैं आपको वही करना है, उसके अगेंस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चले आगे करते हैं। ऑल इन द सेम बोट, अभी मैंने आई थिंक पीछे कराया था, सब एक ही जैसी परिस्थिति में होना, यानी कि एवरीवन इज़ डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, यानी कि हम सभी लोग सेम सिचुएशन को डील कर रहे हैं। जैसे कि सभी एसएससी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सभी एसएससी एस्पिरेंट्स और सभी टीचर्स सेम सिचुएशंस अभी महसूस कर रहे हैं इस टाइम। जो भी स्टेनो के एग्ज़ाम में हुआ है, फेज़ 13 के एग्ज़ाम में हुआ है, ठीक है, और सीजीएल, मतलब जो भी जैसा भी इन लोगों ने प्रोटोकॉल इतने ख़राब कर दिए हैं, सारा प्रोटोकॉल बिगाड़ दिया है एसएससी ने, ठीक है। एडुकेटी को लाके इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया, ठीक है। तो एसएससी का स्टूडेंट हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, स्टेनो का हो, फेज़ 13 का हो, तो वो कहाँ पे हैं, ऑल इन द सेम बोट, सब एक जैसी परिस्थिति में है, ठीक है। अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, उसको हम क्या बोलेंगे, अ डोमिनेटिंग पर्सन इन अ ग्रुप, दैट मीन्स अ पर्सन हु एक्ट्स लाइक द लीडर, जो पर्सन है वो एक्ट कर रहा है कि मैं लीडर हूँ, एंड वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग, और वो सबको कंट्रोल करना चाहता है, यानी कि कुक ऑफ द वॉक, कुक ऑफ द वॉक मतलब जो सब पर अपना रोब जमाना चाहता है, ठीक है। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक हम क्या बोल सकते हैं, जिसे आसानी से समझा जा सके। अ पर्सन और थिंग, एक पर्सन या फिर कोई चीज़, दैट इज़ ईजी टू लर्न, जो कि याद करने में आसान हो, अबाउट एंड अंडरस्टैंड, और समझने में आसान हो। जैसे कोई बोल देता ना, कोई इंसान बोल देता या फिर कुछ भी हो कि मैं तो ओपन बुक हूँ, यानी कि मेरा तो सब कुछ समझना बहुत आसान है, यानी कि मुझे समझना बहुत आसान है, दैट मीन्स एन ओपन बुक।
इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड टू हैव टू मेक अ हार्ड डिसीजन, एक बहुत कठिन परिस्थिति में फंसना, ठीक है। बिटवीन अ रॉक अ हार्ड प्लेस, हम उसको बोल सकते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी कि दो मुही द्विधा में फंस जाना, यानी कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। दैट मीन्स बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड टू हैव टू मेक अ हार्ड डिसीजन, मतलब कि वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, इसीलिए वो हार्ड डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यानी कि वह बहुत कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ है, यानी कि दो मुही द्विधा में फंसा हुआ है। अ डिम अ डजन, वेरी कॉमन, बहुत आम या फिर साधारण। ब्रॉट टू लाइट, यानी कि उजागर करना, या फिर टू रिवील, यानी कि डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को ओपन कर देना, डिस्क्लोज कर देना। कॉट इन अ टाइम रैप, यानी कि अतीत में अटका रह जाना, जो इंसान है वो अतीत में अटका हुआ है, ठीक है। टू रिमेन अनचेंज फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट, यानी कि जो इंसान है वो ऐसा का ऐसा ही है, यानी कि वो अभी भी अपने पास्ट में ही उलझा हुआ है, वो अपने पास्ट से बाहर नहीं निकला है, ठीक है। आगे करते हैं, अब बस हमारा यही बाकी है। तो ये होने के बाद 2024 के हमारे ईडियम ऑफ फ्रेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन इसके बाद में टॉप 100 रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड ईडियम ऑफ फ्रेजेस कराऊंगी, जो कि हमारे पूरे एसएससी के एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें कि सीजीएल भी आता है, CHSL भी आता है, MTS भी आता है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी आता है, ठीक है। तो अभी हमारे 24 के कंप्लीट हो जाएंगे, और 23 के हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, एंड देन हम इसके बाद क्या करेंगे, मोस्ट रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। जैसे आप सब लोग को मेरी सीरीज़ पता है, पहले मैं 23 के कराती हूँ, फिर 24 के कराती हूँ PYQ के, एंड देन मैं पूरे टोटल मोस्ट रिपीटेड SSC में जो आए हुए हैं, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, फिर मैं वो कराती हूँ, है ना। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं प्रीवियस वीडियोस, प्लीज़ उनको जाके देखिएगा, ठीक है। वो बहुत मतलब जेन्युइन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, बिकॉज़ आई नो कि मैं अगर कुछ उल्टा सीधा कराऊंगी तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, लॉस जब होता है ना इंसान का एग्ज़ाम में जाके, तो वो बहुत हर्ट होता है, वो बहुत पेनफुल होता है, इसलिए मैं आपको बहुत जेन्युइन कंटेंट करा रही हूँ, बहुत लिमिटेड करा रही हूँ। साथ में आपको हिंदी मीनिंग भी इसीलिए करा रही हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए और आपको याद करने में कोई डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। बिकॉज़ जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पहले इंग्लिश का मिल जाता है उनको लिखा हुआ 2-2 3-3 जगह, बट फिर वो उसके बाद हिंदी का मतलब ढूंढते रहते हैं, उसमें उनको टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने आपको ये बहुत ईजी कर दिया है, आपको ना हिंदी मीनिंग ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इंग्लिश मीडियम ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों ही आपको एक जगह मिल जाएंगे, कहीं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बचे हुए हमारे ग्रीन थंब मीन्स बागवानी में अच्छा होना, बागवानी मीन्स प्लांटिंग में अच्छा होना, ठीक है, बाग लगाने में अच्छा होना, प्लांट्स लगाने में अच्छा होना। बीइंग गुड एट ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करने में अच्छा इंसान है वो, या फिर प्लांट को ग्रो करने में वो अच्छा है, ठीक है। बर्ड द हतैच मीन्स दुश्मनी ख़त्म करना और सुलह करना, यानी कि एंड अ क्वेरल और कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। क्वेरल और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई करना, और एंड करना लड़ाई का, और दोस्त बन जाना, यानी कि दुश्मनी को ख़त्म करके दोस्त बन जाना, यानी कि जला देना किसको, हतैच को, यानी कि दुश्मनी को जला देना और दोस्ती को कर लेना, ठीक है। बरीड द हतैच का आप याद कर सकते हैं कि बरीड मीन्स जला हुआ है कुछ, हतैच मीन्स दुश्मनी को जला देना और दोस्ती कर लेना। एट टॉप ऑफ योर लंग्स, एट टॉप ऑफ योर लंग्स मीन्स एक्सट्रीमली लाउडली। एट टॉप ऑफ योर लंग्स बहुत ज़ोर से या पूरी ताकत से, यानी कि एक्सट्रीमली लाउड। जैसे कोई इंसान बहुत ज़ोर से चलाता है ना, तो वो क्या बोलता है, उसके लंग्स ना एकदम बाहर आ जाते हैं। हम ऐसे एग्जाम्पल से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। जब वो बोल रहा है तो उसके लंग्स बहुत बाहर की तरफ हमें शो हो रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या दिखाया जा रहा है कि एक्सट्रीमली लाउड, वो बहुत ज़ोर लगा के बात कर रहा है, इसीलिए उसके लंग्स हमें ऐसे शो हो रहे हैं कि बाहर आ रहे हैं। एट टॉप ऑफ योर लंग्स, बहुत ज़ोर से या फिर पूरी ताकत से, ठीक है, एक्सट्रीमली लाउडली। नेक्स्ट है निकल डाउन मीन्स मेहनत से काम करना या फिर मन लगाकर पढ़ाई करना। टू स्टार्ट वर्क और स्टडिंग हार्ड, यानी कि उसने मेहनत से काम किया और मन लगाकर पढ़ाई की है।
तो एस्पिरेंट्स आज की हमारी 24 की सीरीज़ यहीं ओवर होती, ईडम और फेजेस की। आई होप आप डे बाय डे इनको याद कर रहे होंगे, बिकॉज जितना ही आप अपनी वीडियोस को या फिर अपने वर्क को पेंडिंग रखते हो वो एग्ज़ाम टाइम में आपको बर्डन देगा, ठीक है। अगर आप इसको डे बाय डे नहीं रिवाइज़ करोगे तो आप जब एग्ज़ाम पास आएगा आपको लगेगा मेरा ये भी छूट गया, मेरा वो भी रिवाइज़ नहीं हुआ, मैंने वो एक बार पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जाके क्या होगा, यार ये तो मैंने लिखा हुआ था, ये तो मुझे क्लास में मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसका यही कारण होता है कि आप लिख तो लेते हो, नोट्स बनाते तो सब लोग हैं, बट नोट्स को जो बनाने के बाद अच्छे से रिवाइज़ करता है उसी का ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है और उसी का एग्ज़ाम में जाके याद आता है, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको कराए हैं वो कल संडे है, मैं कोशिश करूँगी 1 घंटे से अबव की मैं लाइव करूँ, ठीक है, बिकॉज मैं चाहती हूँ 36 हैं हमारे ईडम ऑफ फेजेस, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि 36 के 36 में कल की लाइव में कंप्लीट कर सकूँ, वो चाहे 1 घंटे की लाइव हो चाहे 2 घंटे की लाइव हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कल ये पूरा कंप्लीट कर सकूँ। और आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे वो प्लीज़ आप लोग लाइव में आइए, इससे देखो आपका ही फ़ायदा है लाइव में आने का। आपको क्या होगा कि आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, जो भी मैं करा रही हूँ आपको उसमें बार बार पेंडिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको, ठीक है। तो अगर आप लाइव में आके उसको रिवाइज़ करेंगे या कमेंट करेंगे, चलो मैं सपोज़ करती हूँ आपको याद भी नहीं है, बट जब आप कमेंट देखोगे, मैं आपको क्वेश्चंस बोलूँगी, आप कमेंट देखोगे आपको तो याद होएगा, ठीक है। कमेंट में आने के बाद मैं फिर क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगी आपको, तो भी माइंड में आएगा। तो एटलीस्ट आप 2-3 बार उस चीज़ को पढ़ लोगे। देखो एक तो बच्चा कमेंट करता नहीं है, 10-12 बच्चे कमेंट करते हैं, तो आप उसको 10 बार आपको वो पढ़ने को मिलेगा। फिर 2-3 बार उसको मैं भी रिपीट करती हूँ आंसर को, ठीक है, 2-3 बार आंसर को मैं भी रिपीट करती हूँ, उसके बाद जाके वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब दैट मीन्स आपको 13-14 बार ही सुनने को मिल चुका है एक क्वेश्चन का आंसर। इससे क्या होगा, आपको याद होगा एंड आई एम श्योर आपको उसको बार बार रिवाइज़ करने की नीड नहीं होगी अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने से ज़्यादा लोग आप लोग लाइव आओगे और लाइव क्लास में आके कमेंट करोगे, कमेंट नहीं भी करोगे आप सुनोगे पढ़ोगे, वो भी इनफ होगा आप सभी के लिए, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें अगर जा सकते हो तो प्लीज़ जाइए, अगर आप जाके सपोर्ट कर सकते हो, आके हमारे साथ सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ आइए, ठीक है। और अगर आप घर में ही रह के सपोर्ट करना चाहते हो तो ट्विटर पे ट्रेंड कीजिएगा, जो भी हम टीचर्स आपको मतलब हैशटैग प्रोवाइड कराएंगे आप उसको आगे कंटिन्यू करना, ओके। तो चलिए इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आई एम श्योर आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।